श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री सरस्वती नमः। श्री वासुदेव नमः। हे सच्चिदानंदा निर्विकारा निरामया परम पुरुष तुम्हें नमस्कार हमारा। हे अद्या ओंकारेश्वंब ओंकारेश्वरा शंभु ज्ञान मार्गा प्रदीपा परमेश्वरा तुम्हें नमस्कार हमारा। आज इस वीडियो में हम वेद मंथन गाथा इसी ग्रंथ का 31वां मंथन और उसी मंथन का विवरण देने वाले हैं। इसी विवरण में मेरे से कुछ भी चूक भूल होने पर वीडियो देखने वाले सभी मुझे क्षमा कीजिए। नमस्कार, सभी को प्रणाम। 31वां मंथन ऐसा है। मोह माया से नदी भरी है, नदी पार करके हमें जाना है। जरूरत है नाव की, जब तक मोह माया का आश्रय प्राण से। 3 गुणों के अधीन से सब व्यवहार है, जो तब कर्म स्वीकारे या न स्वीकारे। अज्ञान के भक्षण है, नदी पार हमें जाना है। नियमित कर्म सिद्धि से पहुंचा पुरुष ही, कर्म को ही जो तो न छोड़ता है। विहित कर्म त्याग करके, कर्म इंद्रिया के निग्रह करके, ऐसा उसे घड़ता नहीं, नदी पार होती नहीं। जो पुरुष कर्म त्याग की इच्छा करता है, ऊपर ऊपर निरीक्षता दिखाने लगा है। अंतरंग में विषय की आशा रखने लगा है। केवल कर्म छोड़ के ही कर्म त्याग नहीं बनता है। कर्म छोड़ कर ही कर्म त्यागी नहीं बनता। जल की गंगा और मन की गंगा, जल को जैसे ही मन को बनाए। हरि के नाम ले तुम स्वच्छ मन से, भक्त भगवत कहता है। दुष्ट वासना सब छोड़ दे। इसी मंथन का हम विवरण देने वाले हैं। सिर्फ 4 चरणों का मंथन है। इस वेद मंथन गाथा के 31वें मंथन में भक्त भगवत कहते हैं कि हमारे मन को स्वच्छ जल के समान, हमारे मन को हम स्वच्छ जल के समान हम रखना चाहिए, और नियमित कर्म को ही हम हमेशा करना चाहिए। ऐसे इस मंथन में वर्णन करते हैं। और इसी का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने जो कुरुक्षेत्र पर युद्ध प्रसंगी अर्जुन को उपदेश दिया था, उसी उपदेश से गीता का जन्म हुआ। श्रीमद् भगवद गीता इसी पवित्र ग्रंथ से, इसी ग्रंथ के आधार से इस वर्णन का और इसी उदाहरण का आरंभ हम करने वाले हैं। इस मंथन के वर्णन में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन इस कर्म योग में
मुमुक्ष जन नियमित कर्म से ही ब्रह्म स्वरूप होते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन इस कर्म योग में मुमुक्ष जन नियमित कर्म से ही ब्रह्म स्वरूप होते हैं। न तो तप करते, न तो जप करते, न तो ध्यान करते, न तो पूजा पाठ करते। ऐसे अनेक लोग होते हैं कि वो सदा नियमित कर्म ही करते हैं। वो नियमित कर्म से ही मुमुक्ष जन अनेक वो नियमित कर्म से ही ब्रह्म स्वरूप वो बन जाते हैं। ऐसा नियमित कर्म का मार्ग है। उदाहरण में तैयार किया अन्न अथवा बनाकर तैयार हुआ अन्न के भोजन से जैसी एक समान तृप्ति होती है, उसी तरह ये दोनों भाग अंत में मुझसे ही आकर मिलते हैं। विहित कर्म का त्याग किए बिना कर्म विहित पुरुष को ज्ञान निष्ठ बनना शक्य नहीं है। भगवान कहते हैं, विहित कर्म का त्याग किए बिना, विहित कर्म का त्याग किए बिना कर्म विहित पुरुष को ज्ञान निष्ठ बनना शक्य नहीं है और बन सकता भी नहीं है। जैसे कि उदाहरण में नदी जल से बहुत फूल भरकर बह रहे हैं। एक नदी फूल भर कर बह रहे हैं। उस नदी से तर के हमको क्या करना है? इस किनारे से उस किनारे पार जाना है। इस तरफ से उस तरफ हमें जाने के लिए जरूरत नाव की जरूरत है। वहां नदी पार करने को नाव के बिना हम नदी को पार कर सकते नहीं। इसका ही सीधा विचार करने से, इसी उदाहरण का ही सीधा विचार करने से भक्त भगवत कहते हैं कि हम लोग खाली कर्म को छोड़कर कर्म का त्याग नहीं हो सकता। हम कर्म को छोड़कर कर्म का त्याग नहीं हो सकता। हमें नित्य और नियमित कर्म करना जरूरी होता है। जब तक माया का आश्रय प्राण से जड़ा होता है। यहाँ भगवान क्या कहते हैं? जब तक हमारे में माया का आश्रय होकर प्राण से जड़ होता है और 3 गुणों से अधीन होकर सब व्यवहार चल रहा है, तमगुण, रजगुण, सात्विक गुण, ये तीनों गुणों से हमारा इस जीवन में व्यवहार चल रहा है। अधीन, तीनों गुणों से अधीन होकर व्यवहार चल रहा है। तब तक स्वीकार करना या छोड़ देना, तब तक हम कर्म को स्वीकार करना या छोड़ देना, ये सब अज्ञान के लक्षण होते हैं। ऐसे लोग होते हैं, कोई कर्म त्याग का बहाना बनाते हैं और वेशभूषा से अनेक बाबा बनते हैं। कर्म स्वीकारना या छोड़ देना, ये सब अज्ञान के लक्षण होते हैं।
नैष्कर्म्य सिद्धि से पहुंचा हुआ पुरुष कर्म को छोड़ सकता नहीं। तब तक कर्म स्वीकारना या छोड़ देना ये सब अज्ञान के लक्षण होते हैं। उसका सरलपन से विचार करने से नैष्कर्म्य सिद्धि से पहुंचा हुआ पुरुष कर्म को छोड़ सकता नहीं। विहित कर्म का त्याग करके वो कर्म तो छोड़ता नहीं, लेकिन वो नैष्कर्म्य पुरुष विहित कर्मों का त्याग करके और कर्म इंद्रिय का निग्रह करके छोड़ सकता नहीं। विहित कर्मों का त्याग करके और कर्म इंद्रियों का निग्रह करके जो पुरुष सिर्फ कर्म त्यागी इच्छा रखता है, वो कर्म विहित कर्म बुरे कर्म भी करता है। जो पुरुष अच्छा कर्म भी करता है वो बुरे कर्म भी करता है, और वो सिर्फ नाटक करता है। विहित कर्मों का त्याग करके और कर्म इंद्रिय का निग्रह करके जो पुरुष सिर्फ कर्म त्यागी की इच्छा रखता है, ऊपर से कर्म त्यागी ऐसा नाटक बनाकर अंदर अंतरंग में उसका व्यवहार कर्म जो करने का वो करने का चालू ही रहता है, ऐसे कर्म त्यागी नहीं बन सकते। उसे कभी कर्म त्याग घड़ता नहीं। उसके जीवन में कभी कर्म त्याग घड़ता नहीं। वो तो ऊपर ऊपर निरीक्षता जगत को बताते हैं। वो पुरुष ऊपर ऊपर निरीक्षता जगत को बताते हैं, परंतु अंतरंग में वो विषय आसक्त होते हैं। सिर्फ वो ऊपर से वेशधारे बनकर जगत को बताने के लिए वेश धारण करते हैं, अनेक अनेक कला बताते हैं, लेकिन अंतरंग में वो विषय आसक्त होते हैं। उनके मन में विषय की आशा रहती है। वो एक न एक दिन वो विषय उसे धोखा देने वाली है। इसी के साथ यहाँ 31वां मंथन का विवरण यहाँ पर भी समाप्त हो रहा है। इसमें कुछ चूक बोल होने पर क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद भगवान की जय। चैतन्य महाप्रभु भगवान की जय।